हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में। यस, ये भी आईपीओ काफ़ी इंटरेस्टिंग आईपीओ यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। रिकमेंडेशन तो कोई नहीं होता है भाई, आपको खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी। बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा कि अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए टारगेट कर रहे हो तो क्या क्या पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, जो बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर, नॉर्मली गूगल के ऊपर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, वो फिलहाल क्या चल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म का विचार यहाँ पे कर रहे हो तो क्या क्या रिस्क आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, सारे पॉइंट्स हम स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आईपीओ कौन सा वाला है, तो नाम आपके सामने यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। ये एक डेवलपर का आईपीओ है। डेवलपर का मतलब रियल इस्टेट वाली कंपनी है ये। आर्केड की अगर हम लोग बात करें, आर्केड डेवलपर्स, ये आईपीओ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला, रियल इस्टेट से रिलेटेड ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले वन ऑफ माई फेवरेट सेक्शन कि कंपनी का बिजनेस क्या है। अभी बिजनेस तो समझ में आ गया भाई, डेवलपर है मतलब बिल्डिंग ही बनाएंगे, रियल इस्टेट में काम यहाँ पे करते हैं। बट फिर भी क्या क्या काम करते हैं, कहाँ कहाँ पे इनका लोकेशन है, वो सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं रियल इस्टेट डेवलपमेंट से रिलेटेड एक कंपनी काम यहाँ पे करती है। अगर आप देखोगे तो इनका जो फोकस देखने को मिल जाता है वो रेसिडेंशियल डेवलपमेंट की ओर ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हाई एंड सोफिस्टिकेटेड रेसिडेंशियल डेवलपमेंट की बात कही है। एंड इनका जो फोकस है यहाँ पे फिलहाल लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में जो मुंबई है वहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, देन कंपनी के दो बिजनेस सेगमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड। एक है कि कंप्लीटली नए प्रोजेक्ट में कंपनी काम करती है। ठीक है, मतलब नए रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करेगी, नई बिल्डिंग्स रेडी हो जाएंगी। और दूसरा काम यहाँ पे क्या है, रीडेवलपमेंट का। रीडेवलपमेंट आपको पता है कि छोटे छोटे बिल्डिंग्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उनको तोड़ा जाता है एंड वहीं पे बड़े टावर्स खड़े किए जाते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग रीडेवलपमेंट यहाँ पे कहते हैं। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग आप कह सकते हो। फ्रेश बिल्डिंग प्रोजेक्ट में भी काम करते हैं, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी काम करते हैं। कंपनी का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने सामने रखा हुआ है। 2017 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टोटली कंपनी ने 1220 रेसिडेंशियल यूनिट्स यहाँ पे लॉन्च की थी। एंड उनमें से हम कह सकते हैं 1045 रेसिडेंशियल यूनिट्स उन्होंने सोल्ड भी की है। तो एक काफ़ी अच्छा डेटा हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों की यहाँ पे बात हो रही है, न्यू प्रोजेक्ट एंड रीडेवलपमेंट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो देन उसके बाद और भी उन्होंने डेटा यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे करके रखा हुआ है। स्क्वायर फीट के हिसाब से क्या क्या परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन कंपनी के पास्ट 20 साल की हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे बताया है कि 28 प्रोजेक्ट में कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिली थी, इंक्लूडिंग 11 प्रोजेक्ट ऑन स्टैंड अलोन बेसिस, इंक्लूडिंग 2 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड थ्रू पार्टनरशिप फर्म इन विच द कंपनी हेल्ड अ मेजॉरिटी स्टेक। ओके, एंड 8 प्रोजेक्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे हम लोगों को प्रमोटर के थ्रू वो सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। ओके, देन अगर हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो फाइनली यहाँ पे हम कह सकते हैं एम्प्लॉय लेवल का डेटा यहाँ पे रहता है। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो 30 जून 2024 का डेटा है, उस हिसाब से 200 के आसपास परमानेंट एम्प्लॉय देखने को मिल रहे हैं। एंड एडिशनल 850 एम्प्लॉयज़ ये हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट बेस के हिसाब से देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अबाउट सेक्शन पढ़कर इतना पता चला कि रियल एस्टेट वाली कंपनी है जो फ्रेश प्रोजेक्ट में भी काम करती है एंड रीडेवलपमेंट में भी काम करती है। इनका मेजॉरिटी मार्केट हम लोग को महाराष्ट्र में जो मुंबई सिटी है वहीं पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं। ठीक है, डेटा तो हम लोगों ने देख लिया, जितने यूनिट्स उन्होंने बनाए थे काफ़ी अच्छी तरीके से यूनिट्स उन्होंने सोल्ड भी किए। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि गुड नंबर्स तो यहाँ पे होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। 22, 23, 24, 12 मंथ का डेटा है। टोटल असेट 369 करोड़, 555 करोड़, 575 करोड़। ठीक है, रेवेन्यू कितना है, 237 करोड़, 224 करोड़, 635 करोड़। 2024 का डेटा काफ़ी अच्छा देखने को मिल चुका है। प्रॉफिट कितना कमा है, 50 करोड़, 50 करोड़, 122 करोड़। पिछला फाइनेंशियल ईयर इनके लिए काफ़ी अच्छा रहा है, आप ऐसा भी कह सकते हो। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें 147, 198, 171 के रिजर्व से। कर्जे की बात करें भाई, रियल एस्टेट के ऊपर कर्जा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। 60, 150, 60, 70 के आसपास कर्जा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जैसे कि आप देख सकते हो 2376 करोड़ का
मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिले। स्मॉल कैप बोल दिया तो समझ लेना यस, इस प्रकार के चार्ट पैटर्न आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। देन ROE ROC की बात कर रहे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, तो ये तो डेटा है। डेब्ट टू इक्विटी रियल एस्टेट में रहकर 1 के नीचे रहना काफ़ी कमेंडेबल बात देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो ऑब्वियसली भाई पैसा आपको क्यों चाहिए, तो उसका ऑब्जेक्टिव उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट किया है। पहले तो उन्होंने बोला है कि फंडिंग का पार्ट वो इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे कि उनके कुछ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उसके लिए, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें और क्या क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि और भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स इनको यहाँ पे लैंड से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें जैसे वो लैंड अगर उनको मिल गई तो वहाँ पे पैसा डालना पड़ेगा। लैंड एक्विजिशन की बात कर ले तो उसके लिए फंडिंग चाहिए, तो उसके लिए वो इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, वही सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस तो यहाँ पे रहता ही है। सो चलिए एक रफली आइडिया तो आप लोगों को मिल गया कि कंपनी क्या करती है करके। अब आ जाते हैं दोस्तों IPO के डिटेल के बारे में। ओपन कब हो रहा है? 16 मतलब सोमवार को ओपन होगा, उसके बाद 19 तारीख को यहाँ पे क्लोज होने वाला है, ठीक है। 10 का फेस वैल्यू रहेगा, फाइन। प्राइस बैंड देखेंगे तो 121 से लेके 128 यूजुअली, अभी तो आपको पता ही है कट ऑफ प्राइस के हिसाब से चीज़ें देखने को मिल जाती है। लॉट साइज 110 का है। टोटल इशू कितना है? 410 करोड़ का। ये चीज़ काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है कि 410 करोड़ का मतलब ये IPO लेकर आ रहे, पूरा का पूरा कंपनी के खाते में जाएगा 410 करोड़, ठीक है। मतलब पूरा जो कंपनी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बता रही है उसके लिए पूरा 410 करोड़ का वो इस्तेमाल करेंगे। एक अच्छी बात रहती है। NSE BSE दोनों के ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन रिजर्वेशन की बात करें तो आपको पता ही है, QIB के लिए 50, रिटेल के लिए 35 एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो 15% का ही केवल कोटा हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन अगेन शेड्यूल्ड की अगर हम लोग बात करें, 16 सितंबर को ओपन, 19 को क्लोज, 20 तारीख को अलॉटमेंट, ऐसा बोला तो जाता है बट आपको पता है यूजुअली कभी कभी एक दिन और ज़्यादा लग जाता है। उसके बाद 23 तारीख को आपको यहाँ पे शेयर्स मिलेंगे, जिनको शेयर्स नहीं मिले उनको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। जिनको शेयर्स मिले उनके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो लिस्टिंग की बात करें तो 24 सितंबर को एक और कंपनी, मेन बोर्ड कंपनी NSE BSE के ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो बाजार जिस प्रकार से यहाँ पे चल रहा है, काफ़ी सारे कंपनीज की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल रही है। तो ये वाला एक लॉजिक भी मैंने आप लोगों को सामने यहाँ पे बताया था। कौन सा? कि आप इतिहास में डेटा उठाकर देख लेना, जब भी अगर आप सिर्फ इतना देखोगे नंबर ऑफ IPOs कौन से टाइम पे सबसे ज़्यादा आए हैं, ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कंपनी मतलब मार्केट में बुल रन चल रहा है करके, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जब बुल रन चलता है तभी हम लोगों को, बुल रन मतलब तेज़ी चलती है, तभी सबसे ज़्यादा IPOs हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तभी सबसे ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पे रहता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये लॉट साइज तो अभी आप लोगों का बाय आउट हो ही गया, मिनिमम 15 का रहता है। 15 के ऊपर चले गए तो आपको पता ही है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल में आप 2 लाख के नीचे ही यहाँ पे मतलब 14 तक ही जा सकते हो करके। देन अगर हम लोग HNI की बात करें तो स्मॉल HNI होता है 2 के ऊपर बट 10 के नीचे, एंड बिग HNI 10 के ऊपर हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड पहले बिग HNI की अगर हम लोग बात करें, मेन बोर्ड IPO की भी बात करें, पहले हुआ करता था प्रोपोर्शनेट बेसिस के हिसाब से जो SME में चलता है अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे हम मेन बोर्ड की बात करें, यहाँ पे लॉटरी सिस्टम ही हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 85% फिलहाल तो देखने को मिला है। पोस्ट इशू थोड़ा बहुत अगर चेंज हुआ तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी कवर कर लिया। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि रिस्क क्या है इस IPO की अगर हम लोग बात करते हो, या फिर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो दोस्तों हेवी कंपटीशन, ठीक है। अगर देखा गया तो ये रियल इस्टेट में काम करे और वो भी कहाँ पे, तो दोस्तों महाराष्ट्र में मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है हमारे देश में सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस रियल इस्टेट का इसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखने को मिल जाता है। मतलब आप मुंबई की बात कर लो, बेंगलुरु की बात कर लो, दिल्ली की अगर बात कर लो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस लेवल का बिजनेस यहाँ पे चलता है। और यहाँ पे मतलब ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े डेवलपर्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स भी मुंबई बेस्ड ही देखने को मिल जाता है। ओबेरॉय बिल्डर्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल जाते हैं, और भी दुनिया भर के बहुत सारे बिल्डर्स जो कि शेयर बाजार में लिस्टेड भी नहीं है, वो भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो हेवी कॉम्पिटिशन तो यहाँ पे रहता ही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का विचार करें तो इसे एक मुद्दे को आप लोगों ने दिमाग में फिट करके चलना है। देन पॉइंट टू बी नोटेड, किस चीज़ के चलते, तो FOMC की बैठक है अगले हफ्ते की बात करें तो FOMC की बैठक है तो कब है? 17 तारीख को स्टार्ट होकर 18 को ख़त्म होगी। और ये IPO की बात करें तो क्लोजिंग डेट क्या है अप्लाई करने के लिए? आखिरी 19 है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे GMP को देखकर जाते हैं, ठीक है, जो कि गलत होता है बट फिर भी, तो उनको यहाँ पे बताना चाहूँगा उसके एक दिन पहले जो रात यहाँ पे रहेगी, हम यहाँ पे कह सकते हैं FOMC की बैठक रहेगा, तो चेक करना पड़ेगा भाई फेड वाले क्या डिसीजन लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वहाँ पे अगर कुछ चीज़ें प्लस माइनस अगर हुई
तो ऑब्वियसली जीएमपी के ऊपर, पूरे बाजार के ऊपर इंपैक्ट आता है, तो जीएमपी के ऊपर भी इंपैक्ट यहाँ पे आ सकता है। बट एक पॉइंट ये भी पता होना चाहिए, अगर आप आखिरी मोमेंट पे अगर जाते हो एंड कुछ अगर टेक्निकल ग्लिचेस विचेस अगर कुछ हुए तो फिर आपका अपॉर्चुनिटी भी जाने का खतरा होता है। सो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों ने प्रॉपरली समझना है। एंड आ जाते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट के ऊपर, ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल क्या चल रहा है, जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है डेटा। तो आप देख सकते हो डेवलपर, आर्केड डेवलपर की बात करें तो 49% का जीएमपी फिलहाल तो दिखा रहा है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये कोई गारंटी होती नहीं है, ठीक है। ये 50 का 100 भी हो सकता है, ये 50 का 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट पता आपको यहाँ पे होना चाहिए। जीएमपी देखकर डिसीजन लेना यहाँ पे मतलब अच्छा डिसीजन यूजुअली नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड कल के दिन की बात करें दोस्तों तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो रिमाइंडर सेट करके रख लेना, कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।